तो व्हाट्सअप गाइज, आज इस वीडियो में हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे। सो ये हमारा है कुछ इस तरह का इंटरफेस एंड यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कोड विद भाई। तो गाइज ये एक चैनल है, सो इस चैनल से आप जुड़ सकते हो। एंड मैंने रखा पासवर्ड 12345 एंड मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपली सबमिट कर दिया। तो गाइज यदि आप फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हो एंड गूगल से कनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ से लगा सकते हो, और भी इसमें कुछ लॉगिन के फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हो। एवरीवन, माय नेम इज जुल्फिकार एंड वेलकम अगेन माय चैनल codewithbhai.com, सिंपली कोड विद भाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक लॉगिन पेज बनाना सीखेंगे। आई होप कि ऑलरेडी आपने देख लिया होगा थंबनेल। तो गाइज़ वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी है, लंबी है, तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है ना, ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो सिंपली हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। तो गाइस सिंपली हम इसमें एक लॉगिन पेज बनाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक वेबसाइट के लिए। तो गाइस धीरे धीरे हर एक स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। तो आई होप कि मेरी वीडियो आप देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार होंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सिस्टम की ओर। तो मैं जा रहा हूँ अपने लैपटॉप के अंदर। तो ओके दोस्तों, सो मैं अपने लैपटॉप के अंदर आ चुका हूं मैं, और सिंपली मैंने अपना यहाँ पर स्टूडियो कोड मैंने ओपन कर लिया है मैंने। तो गाइस ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, तो सिंपली मैंने इसको ओपन कर लिया है। एंड अब मुझे करना क्या है गाइस, यहाँ पर मुझे एक न्यू फाइल मुझे क्रिएट करनी है। अब गाइस और बाकी जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, सो इन सबको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, एंड इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ मैं। तो गाइस क्योंकि यहाँ पर हम एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, इनकी एक लॉगिन पेज बनाएंगे। अब उसके लिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख देता हूँ मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे, एंड login.html नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है मैंने। ओके गाइस, तो ये हमारा एक HTML पेज ओपन हो गया है एंड मैंने इसको सेव भी कर लिया है। एंड सिंपली जब यहाँ पर एक टाइप करूँगा एंड एंटर करूँगा, तो गाइस यहाँ पर क्या करेगा, जो सिस्टम है यानी कि जो इसका प्रोग्राम है, ये हमें एक बॉडी स्ट्रक्चर वेब डिजाइनिंग का यहाँ से तैयार करके दे देगा। तो गाइस इसकी खासियत ये है कि आप जैसे एक सिंबल यहाँ पर टाइप करोगे तो यहाँ पर एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर आपको बना के दे देगा। तो गाइस इसमें खासियत यही है विजुअल स्टूडियो कोड की। अब दोस्तों बॉडी के अंदर अब हमें करना क्या है, तो गाइस यदि आपको नहीं आता है ऐसे HTML के बारे में, तो सीधा आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। अब इस बॉडी के अंदर मैं एक कंटेनर रखना चाहता हूँ, तो मैंने रखा डिव नाम की, मैंने इसमें क्लास रखा डिव, एंड मैंने उसका एक क्लास रखा मैंने क्लास। तो अब दोस्तों मैंने क्लास के अंदर मैंने रखा लॉगिन पेज, यानी कि एक लॉगिन पेज नाम से मैंने एक क्लास बना दिया है। एंड सिंपली मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये हमें इसका जो डिव क्लास है इसको भी क्लोज कर देगा नीचे में। अब इसके अंदर गाइस यानी कि इस डिव के अंदर हमें करना क्या है, इस डिव के अंदर मैंने 1 रखा यानी कि हेडर 1, एंड इसमें मैंने रखा क्या, लॉगिन। मैंने इसके अंदर रख दिया मैंने लॉगिन सिंपली। अब उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर और मैं एक रखना चाहता हूँ फॉर्म, यानी कि मैं अब रखना चाहता हूँ इसके अंदर फॉर्म ना सिंपली। तो अब इस फॉर्म के अंदर गाइस मुझे क्या रखना है, पहला मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ इनपुट टाइप रखूँ मैं, इनपुट। तो मैंने यहाँ पर रखा इनपुट एंड इनपुट टाइप। अब गाइस ये टाइप किस टाइप का होना चाहिए, ये होना चाहिए ईमेल टाइप का होना चाहिए। आप कुछ भी रख सकते हो, ईमेल या फिर यूज़र ID है ना। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ मैं यूज़र नेम ना, यूज़र नेम मैंने रख दिया है। ओके गाइस, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर यूज़र नेम रख दिया है, एंड नेम मैंने रखा, मैंने यहाँ पर नेम में मैंने रख दिया इसको फिलहाल मैंने यहाँ पर नल छोड़ दिया है। एंड अब यहाँ पर मैंने ID रख दिया। सो ID गाइस हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जब कभी भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम सिंपली ID के थ्रू यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ID की भी। अब हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद गाइस प्लेस होल्डर, अब मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर रखना चाहता हूँ। सिंपली मैंने रख दिया एंटर द यूज़र नेम। तो गाइस सिंपली यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंटर द यूज़र नेम। सिंपली यहाँ पर एक वाटर मार्क आपको दिख जाएगा, एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया मैंने, यानी कि पहला हो गया। अब दूसरा इनपुट हमें तैयार करना है। दूसरा इनपुट ये किस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए हमारे पास, पासवर्ड टाइप का हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या रखा, नेम को ही मैंने यहाँ पर नल छोड़ दिया मैंने। अब उसके बाद यदि ID रखना चाहते हो तो रख देना, फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है ID की।
तो मैंने नहीं रखा आइडिया। उसके बाद प्लेस होल्डर, अब प्लेस होल्डर में मैंने क्या रखा, एंटर द पासवर्ड। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एंटर द पासवर्ड मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो गाइज मेरा इतना काम हो गया। अब मुझे बनाना है, अब बटन बनाना है मुझे ना। तो मैंने सिंपल यहाँ से रखा मैंने बटन रखा। अब ये किस टाइप का होना चाहिए गाइज, इस सबमिट हमारे पास आता है, एक सबमिट टाइप का आता है एंड रीसेट टाइप का आता है। हमारे पास कई सारे यहाँ पर बटन है, तो हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए उस सबमिट टाइप का चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ सबमिट करना है ना, तो सिंपली मैंने यहाँ पर सबमिट रख दिया। अब उसके बाद मैंने क्लास रखा, क्लास। तो गाइज क्लास मैंने ये मेरे पास जो बटन आएगा किस क्लास का आएगा, ये BTN टाइप का आएगा। तो दोस्तों ये BTN हमारे पास एक क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर। ओके, BTN टाइप का हमारे पास क्लास आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या रखा, इसको मैंने क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। एंड इस बटन के अंदर जो मेरे पास आएगा वो लॉगिन का आएगा, लॉगिन का। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमें क्या रखना है, यदि आप कुछ रखना चाहते हो इसमें और भी, तो यहाँ पर पैराग्राफ में आप कुछ रख सकते हो, जैसे कि और लॉगिन विद। यदि और भी कुछ इसमें लॉगिन के साथ करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आप रख सकते हो सिंपली। तो मैं इसके नीचे मैं रख देता हूँ। मैंने एक यहाँ पर एक डिव बनाया मैंने। अब इस डिव के अंदर मैंने क्या रखा, सबसे पहले डिव का मैं कोई क्लास दे देता हूँ मैं CLASS। तो मैंने क्लास दिया। अब गाइस क्लास किस टाइप का होना चाहिए, आइकन टाइप का, यानी कि मुझे कुछ आइकन्स रखना है ना। अब मुझे सिंपली इस डिव के अंदर मुझे आइकन्स रखना है, तो मैं अब इस डिव के अंदर क्या रखूँगा, मैं आइकन्स रखूँगा। तो यहाँ से इस डिव के अंदर मैं एक और डिव तैयार कर देता हूँ मैं। तो मैंने रखा डिव। अब इस डिव के अंदर मैं मुझे आइकन रखना है ना। तो आई मैंने रखा। अब इटैलिक के लिए गाइज आई एंड क्लास। अब क्लास से मैंने क्या रखा गाइज, एक मुझे आइकन रखना है, तो मैंने रखा फाफा क्लास फेसबुक ना, या सिंपली फेसबुक। तो गाइज हमारे पास एक क्लास है फेसबुक के आइकन का। अब वो किस टाइप का होना चाहिए गाइज, स्क्वायर टाइप का ये होना चाहिए। तो गाइज यदि आपको से सर्च करना आइकन, तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है एंड आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है सोशल मीडिया आइकन फॉर HTML, या फिर इन HTML आप फॉर HTML के लिए भी लिख सकते हैं यहाँ पर ना, सिंपली फॉर HTML। तो गाइस सोशल मीडिया के पास आपके पास कई सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ से क्लिक किया मैंने। तो गाइस किसी भी आप सिस्टम पे जा सकते हो। देखो यहाँ पर गाइस आपको कई सारे मिल जाएंगे सोशल मीडिया बटन्स एंड सिंपली आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास ये क्लास है फेसबुक का, ये रहा, ट्विटर का ये रहा। तो गाइस आपको कई सारे मिल जाएंगे, तो आप इजीली ऐसे सर्च कर सकते हो ना। ओके, सो अब दोस्तों अब हम आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, यानी कि अपने डिज़ाइन की तरफ। तो गाइस मैंने यहाँ पर रख दिया, मैंने स्क्वायर टाइप का मेरे पास होना चाहिए। एंड अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली क्लोज कर दूंगा मैं। अब क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ रखना चाहता हूँ। मैंने यानी कि एक स्पैन रख दिया मैंने। अब इस स्पैन में मुझे क्या रखवाना है, मुझे रखना है फेसबुक, यानी कि मैंने फेसबुक रख दिया। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब सिंपल है, मुझे क्या करना है, अब दूसरे डिव में मुझे काम करना है, यानी कि एक डिव का काम हो गया। अब उसके बाद दूसरे डिव में अब हमें काम करना है। इसको भी मैं क्लास दे देती, क्लास तो सिंपल नहीं दे रहा मैं। ओके, तो सिंपली अब मैंने क्या किया, मैंने अब इस डिव के अंदर मुझे एक और मुझे रखना है, यानी कि एक और मुझे आइकन रखना है ना। तो मैंने आई रखा। अब उसके बाद मैंने क्लास तैयार किया। क्लास अब इसमें मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं गूगल ना। तो मैंने रखा फैब, इसका मैंने फैब या फिर गूगल। ओके, सो गाइज इतना हमारा काम हो गया। अब इसको भी मैं सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं क्लोज कर दूंगा। एंड यहाँ पर भी मैं यहाँ पर स्पैम रखूँगा, मैं स्पैम मैंने रख दिया। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया एंड मैंने यहाँ पर सिंपली क्या रख दिया, मैंने गूगल रख दिया। ओके दोस्तों, सो हमारा इतना काम हो गया है। अब एक बार मैं इसको आपको सेव करके रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो है किस टाइप से दिखेगा, यानी कि ब्राउज़र में, क्योंकि अभी हमने तो कुछ काम किया नहीं है। ये हमारा लॉगिन पेज है ना, जो अभी हमने बनाया था। अब मैं सिंपल इसको मैं ब्राउज़र पे अपने ओपन कर रहा हूँ। मैंने इसको ओपन किया क्रोम पे, मैंने इसको ओपन कर दिया। ओके, सो यू गाइस ये ओपन हो रहा है।
व्हाट्सअप गाइस, तो ये हमारा आ चुका है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। लॉगिन का आपके पास जो भी रखना होगा यहाँ पर लिख देना, एंड पासवर्ड में जो भी आपको लिखना होगा पासवर्ड में आ जाएगा। एंड ये आपके पास आ गया सबमिट का। आई होप गाइस कि आपको इतना ही समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं, हम डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों, अब डिज़ाइन करने के लिए अब हमें करना क्या है, अब हमें एक CSS तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, CSS तैयार करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक CSS की फाइल बनानी पड़ेगी। अब उसको उसके बाद इसमें इंटरेक्ट करवाएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। एक CSS की फाइल हम यहाँ पर इसी में क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइज, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। मैंने फोल्डर का नाम रखा, मैंने फोल्डर ओके डन। एंड फोल्डर का मैं नेम थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना, लॉगिन पेज। मैंने सिंपली लॉगिन पेज रख दिया है मैंने। एंड इस लॉगिन को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, मैं ड्रैग करके, एंड इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ मैं। ओके, सो इतना हमारा काम हो गया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं अब एक और मैं फाइल यहाँ पर एक फाइल बनाऊँगा मैं किस नाम से। तो वह सिंपली यहाँ पर यानी कि डिलीट हो चुका है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक उसी को मैं ओपन कर सकता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ से रखा ओपन फाइल, एंड हमारा कहाँ है, डेस्कटॉप ये रहा डेस्कटॉप। एंड यहाँ पर गया मैं लॉगिन, ये रहा लॉगिन पेज। एंड सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने। तो भाई जैसे जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो क्या हुआ कि वो जो हमारा फाइल थी वो यहाँ पर ओपन हो गया ना। अब मैं यहाँ पर सिंपली मैं ओपन कर सकता हूँ अपने HTML फाइल को। अब इसके अंदर मैं एक CSS फाइल मुझे बनानी है, तो यहाँ पर न्यू फाइल में क्रिएट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ से मेरी एक CSS की फाइल बनेगी। तो CSS मैं यहाँ पर मैं क्या रखूँगा गाइज, मैं यहाँ पर स्टाइल रखना चाहता हूँ। तो मैंने रखा style.css। मैंने यहाँ पर style.css के नाम से एक फाइल बना दिया है। अब गाइज, अब उसके बाद मुझे करना क्या है, अब यहाँ पर यदि आप चाहते हो कि कुछ गूगल फॉन्ट यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर लेना। फिलहाल मैं अभी उसके बारे में बाद में बात करूँगा मैं। तो अब मुझे यहाँ से कुछ काम करना है, आ जाओ। ओके, तो अब पहला मैं चाहता हूँ कि मार्जिन अब गाइज, अब मार्जिन मुझे कितना रखना है, मैंने रखा 0। मैंने मार्जिन रख दिया 0। अब उसके बाद पैडिंग कितना रखना है, मैंने रखा पैडिंग भी मैं 0 कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद यदि आप चाहते हो कि फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो तो फ़ॉन्ट फैमिली भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने कोई सा भी रख दिया यहाँ से, रैंडमली ये वाला रख दिया मैंने। ओके, हमारा इतना काम हो गया। एंड अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद आप चाहते हो कि बॉक्स साइजिंग मैंने रख दिया, बॉर्डर बॉक्स रख दिया। अब इसको एक बार सेव कर लेते हैं। अब गाइज, उससे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, style.css को मुझे लिंक करना पड़ेगा, यानी कि इसमें मुझे लिंक करना पड़ेगा। तो अब वो मैं कैसे करूँगा, मैं लिंक करने के लिए ओके गाइज, सो यहाँ पर अब मुझे लिंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं यहाँ पर रखूँगा लिंक। अब मुझे लिंक गाइज करना क्या, मुझे लिंक REL। एंड मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया, स्टाइल SHWT स्टाइल शीट मैंने रखा मैंने। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब लिंक करना है href को, यानी कि अब फाइल का नाम क्या था मेरे पास, style.css। ये था गाइज। ओके, अब एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ मैं। अब जैसे जब मैंने सेव किया मैंने इसको, और एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो है किस टाइप से दिखेगा। मैंने इसको ओपन किया, ओपन। ओके, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर है हमारी लॉगिन पेज। एंड सिंपली मैंने इसको क्या किया, मैंने ओपन कर दिया यहाँ से। ओके, जैसे जब मैंने इसको ओपन किया तो गाइस देखो यहाँ पर सब फॉन्ट फैमिली सब चेंज हो चुका है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा और समझ आ रहा होगा कि हमने इसको किस टाइप से हमने किया है। अब उसके बाद गाइस हमें करना क्या है, हमें इसकी बॉडी चेंज करनी पड़ेगी ना, बॉडी। तो अब हम बॉडी चेंज कर देते हैं हम। तो बॉडी इसको मैं मिनिमाइज करके यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ मैं। अब हमें काम करना है बॉडी के अंदर। अब क्या करूँगा मैं, सिंपली बॉडी यहाँ पर टाइप करूँगा, बॉडी। अब मुझे बॉडी के अंदर पहला मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट जो मैं रखना चाहता हूँ, मैं इसकी रखना चाहता हूँ 100%, यानी कि 100 मैं रखना चाहता हूँ मैं VH 100 VH। एंड इसको ओके, हमारा इतना काम हो गया।
अब उसके बाद मैं इसमें कुछ बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ। मैं बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड में बैकग्राउंड क्या रखना चाहता हूँ मैं, पहला नंबर कि मेरे पास लीनियर ग्रेडियंट होना चाहिए ना, ग्रेडियंट यानी कि कुछ टाइप का। अब मैं कैसे दूंगा, मैं लीनियर ग्रेडियंट। अब गाइज इस ग्रेडियंट के अंदर मैं कुछ रखना चाहता हूँ टू राइट एंड अब राइट में यहाँ पर कुछ कलर दे देना। तो मैं यहाँ से कुछ कलर दे देता हूँ मैं, शार्प एंड मैंने रख दिया 99। ओके सो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ एंड एक बार चेक कर लेंगे। ओके सो ये मेरा कुछ ब्लू टाइप का आ जाएगा। तो गाइस सिंपली अपना कर्सर ले जाकर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। तो गाइस देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया कर्सर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कलर जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ओके सो मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट रख दिया। अब इस ग्रेडियंट में मुझे और भी कुछ एक और चाहिए मुझे। अब मुझे वो चाहिए शार्प, मैंने रखा 0B। तो यहाँ पे मैं कुछ 0 या फिर तो मैंने यहाँ पर कुछ पिंक ना रख के मैं यहाँ पर रख देता हूँ मैं, इसमें हमने रखा ना, इसमें ओके तो सो गाइस यहाँ पर हमारे पास कुछ पिंक कलर का आ जाएगा। ओके तो आप यहाँ पर आप रेडियंट में कोई सा भी कलर रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है एंड मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया मैंने। तो गाइस हम कलर बाद में देखेंगे, इसमें और भी कुछ काम कर लेते हैं। अब उसके बाद गाइस मैंने बनाया था एक लॉगिन पेज। अब उस लॉगिन पेज में मुझे जाना है, तो मैंने सिंपली डॉट रखा मैंने एंड लॉगिन पेज, उसको मैंने सिंपल यहाँ पे कॉल कर दिया। अब उसके बाद अब मुझे लॉगिन पेज के अंदर पहले मुझे क्या करना है, विड्थ। तो गाइस इससे बढ़िया मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं आ सकता है पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ मैं एंड मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। अब एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा जो इंटरफेस वो कुछ इस टाइप से आ गया रेडियंट में। यहाँ पर हमारे पास ब्लू आ गया एंड यहाँ पर हमारे पास पिंक आ गया। अब गाइस सिंपली अब मैं यहाँ से भी अपना डिज़ाइन कर सकता हूँ मैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा मैं एंड गाइस यहाँ पर मेरे पास इंस्पेक्ट में आ जाएगा। अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करके मैं उसमें जा सकता हूँ ना। तो सिंपली एक काम करता हूँ मैं, तो मैंने एक क्रिएट किया था यहाँ पर, ये रहा, यानी कि मैंने एक लॉगिन पेज मैंने क्रिएट किया था मैंने। अब इस लॉगिन के अंदर मुझे क्या क्या काम करना है चलो देखते हैं। लॉगिन हमारे पास लॉगिन था। तो इस बॉडी के अंदर हमारे पास था लॉगिन, है ना, ये रहा लॉगिन। तो गाइस सिंपली जैसे जब मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास लॉगिन का यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ से भी आप मार्जिन दे सकते हो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा पैडिंग हमने कैसे दे रहे हैं यहाँ पर, पैडिंग। उसके बाद फॉन्ट फैमिली में एंड बॉक्स साइज। अब उसके बाद गाइस इसमें अभी आ नहीं रहे फिलहाल, अभी जब हम और काम इसमें करेंगे तो धीरे धीरे शो होने लग जाएगा। अब उसके बाद लॉगिन पेज में गाइस मुझे करना क्या है, पहला नंबर कि मैं यहाँ पर विड्थ यहाँ पर कुछ रखना चाहता हूँ। तो मैंने रखा विड्थ, मैंने रखा 350, मैंने रखा 350 पिक्सल मैंने रख दिया, 350 पिक्सल मैंने रख दिया मैंने। और उसके बाद हाइट मैंने कितना रखा, मैंने रखा 550 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने इतना मैंने काम कर दिया। अब एक बार मैं इसको सेव करके मैं दिखा देता हूँ मैं कि हाइट एंड विड्थ हमारा कितना इसमें आएगा। अब एक बार मैंने इसको रन किया यहाँ से, तो गाइस यहाँ से हमारे पास आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं। लॉगिन पेज हमारे पास ये रहा लॉगिन पेज। तो गाइस अभी हमारे पास आ गया लॉगिन पेज। ओके, लॉगिन पेज में हमारे पास ये है विड्थ एंड हाइट, यहाँ से सेट कर सकते हो ना गाइस। ओके, तो अब इसी के अंदर अब हमें काम करना है। तो पहला नंबर मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में मुझे क्या रखना है, मुझे 8GB मुझे रखना है ना। अब 8GB में गाइस मुझे क्या रखना है, मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर मैं रख देता हूँ मैं, और यहाँ से मैं कर्सर हटा देता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पर रखा, मैंने 235 मैंने रख दिया मैंने। अब उसके बाद मुझे और बैकग्राउंड में और मैंने क्या रखा, मैंने 8GB रख दिया मैंने। उसके बाद 235 हमारा लास्ट ही होता है गाइस। अब उसके बाद 235 हमारा लास्ट होता है। आई होप गाइस कि आपको दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है कि हमने किस टाइप से किया है। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। अब उसके बाद मुझे पोजीशन रखनी है इसकी, तो मैंने यहाँ पर रखा सिंपली पोजीशन। अब पोजीशन में मुझे क्या रखना है, पोजीशन में एक बार सेट कर लेता हूँ मैं। एब्सोल्यूट हमारे पास फिक्स एंड कुछ चेंजेस हो रहा है फिलहाल नहीं हो रहा, तो मैं इसको अभी फिलहाल एब्सोल्यूट करता हूँ मैं। अब आगे की ओर चलता हूँ मैं। उसके बाद मैंने रखा टॉप। अब गाइस टॉप में मैंने कितना रखा, मैंने टॉप में मैंने रखा कम से कम 60% कम से कम होना चाहिए टॉप, है ना।
यानी कि टॉप से 60%। डॉक्यूमेंट पता नहीं कहाँ जा रहा है, फिर हम बाद में देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यानी कि ऊपर से हमारे पास कम से कम 60% होना चाहिए। अब उसके बाद बॉटम से यानी कि लेफ़्ट से हमारे पास कितना होना चाहिए, लेफ़्ट से मैं दे देता हूँ मैं, हमारे पास 50 था, यदि मैं 50 रखता हूँ मैं इसको 50%, यानी कि सिंपली बीच में जाएगा। ओके, बीच में आ गया हमारे पास। अब उसके बाद मैं इसको ट्रांसफॉर्म थोड़ा कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म, RANS, ट्रांसफॉर्म। अब गाइस ट्रांसफॉर्म में एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ दिखा, हमें कुछ आ रहा है। तो देखो ट्रांसफॉर्म में 3D 2D जिस टाइप से आप रखना चाहते हो उस टाइप से आप रख सकते हो। तो हमारे पास कई सारे ट्रांसफॉर्म में, एंड ट्रांसफॉर्म में ऐसा करता हूँ मैं, इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ मैं, यहाँ से आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट सिंपली कर देता हूँ मैं, एंड हमारे इतना, चलो इतना काफ़ी है। ओके, तो भाई ट्रांसलेट में आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, फिलहाल मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ कलर देना है। अब मैं कलर में कौन सा दे सकता हूँ मैं, तो किसी भी हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हो कलर में। तो यहाँ पर मैं कलर रखता हूँ मैं शार्प, तो मेरे पास है 29 है, 29 में रख दिया। अब कोई ना कोई कलर आना चाहिए इसके। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, इतना काफ़ी हमारे पास ये कलर, यानी कि ब्लैक में आएगा, थोड़ा ब्राउन टाइप में आएगा। अब उसके बाद मुझे इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। डिस्प्ले में हमारे पास क्या क्या है, तो गाइस देखो, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। डिस्प्ले में मैं इसको करता हूँ फ्लैक्स। पहले मैं आपको इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। डिस्प्ले मैंने रखा इसको फ्लैक्स, फ्लैक्स हमारे ये रहा। ओके दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जस्टिफाई करना है मुझे। तो मैंने रखा जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट में मैंने रखा एंड तो चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिया जस्टिफाई में, मैंने सिंपल इसको सेंटर कर देता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास ये सेंटर में रहेगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इन सबको बीच में रखना है मुझे। तो अलाइन आइटम मैंने क्या रखा, मैंने सिंपली इसको मैंने सेंटर रख दिया मैंने, यानी कि हमारे जो भी आएगा वो सेंटर में आना चाहिए ना। आज जो गाइस सेंटर में आ रही है। ओके, अब उसके बाद मुझे करना क्या है, उसके बाद मुझे इसकी डायरेक्शन को सेट करना है, यानी कि मैंने रखा इसको फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन में कहाँ पर, कॉलम वाइज या फिर कॉलम रिवर्स, इनहर्ट या फिर इनिशियल, रिवर्स, आप जिस टाइप में रखना चाहते हो उस टाइप में रख देना। तो मैं सिंपल इसको कॉलम टाइप में रखता हूँ, तो मैंने इसको कॉलम टाइप में रख दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ रखना चाहता हूँ, जैसे कि ट्रांसलेट या फिर ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन मैंने रखा। अब ट्रांजेक्शन में मैं यहाँ पर कुछ रख देता हूँ मैं, ऑल एंड डॉट 4 सेकेंड, कम से कम 4 सेकेंड मैंने रख दिया। तो गाइस, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से सिंपली मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर देता हूँ मैं, एंड मैंने इसको कॉपी किया मैंने, एंड अपने जहाँ पर मेरा काम हो रहा था, एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा मैं। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो गाइज हमें सिंपली ऐसे करना, हमें सेट करना अपना, हमें अपना काम देखना और सिंपली इसको सेव करते रहना कि हमें बाद में फिर कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। एंड अब एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार हम। अब यदि मैं इसको यहाँ से करूँगा तो हमारा गाइज और यहाँ हमारे पास आ जाएगा इससे कुछ इस टाइप से। ओके, तो हमारा इतना काम हो गया है, यानी कि अब लॉगिन पेज का हमारा काम हो गया है। इनकी हमने सिस्टम में यानी कि पूरा लॉगिन पेज को हमने थोड़ा सजा दिया है। यदि आप थोड़ा चाहते हो कि विड्थ टॉप में इतना रखना चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ मैं, और वो किस टाइप से कम होगा आइए मैं देखता हूँ। मैं जैसे टॉप से 50% यदि रखता हूँ मैं, 50%। ओके, तो गाइस जितना आप टॉप से रखना चाहते हो तो उतना आपके पास टॉप के पास चला जाएगा। तो सिंपली मैं इसको मैंने रख दिया, मैंने कम से कम 18, ठीक है ना, 18। तो मैंने सिंपली जाकर वहाँ पर चेंज कर दिया मैंने 18, यानी कि मैंने अपने ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर मैंने 18 कर दिया है मैंने, यानी कि 18% कम से कम होना चाहिए। एंड मैंने इसको सेव कर लिया। ओके गाइस, तो मेरा इतना काम हो गया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें लॉगिन पेज का अब हमारा काम हो गया है। अब उसके बाद हमें उसके कुछ अट्रैक्टिव बनाना है लॉगिन पेज को। लॉगिन पेज को क्या करना है, मुझे सिंपली हॉवर बनाना है ना। तो मैंने रखा, देखो गाइस हमारे पास कई सारे ऑफर है, हमारे पास बैकवर्ड है एंड हमारे पास कई सारे हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं हॉवर, तो भी हॉवर मुझे करना है। ओके, अब इसमें अब हमें क्या करना है, सिंपली पहला नंबर की जो मेरे पास बॉक्स था ना, बॉक्स शेडो,
यानी कि जो भी बॉक्स शेडो आप रखना चाहते हो तो यहाँ से आप रख सकते हो। मैंने रखा 00, मैंने रखा 50 पिक्सल, 50 मैंने पिक्सल रख दिया मैंने। एंड RGBA मैंने रखा, RGBA मैंने कितना रखा, अब RGBA में गाइज मेरे पास आ गया रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा आ गया। अब रेड में आप कितना रखना चाहते हो तो मैंने रख दिया 0, है ना। अब उसके बाद ग्रीन में कितना रखना चाहते हो, अब मैंने रख दिया 0। अब उसके बाद इस ग्रीन को हटा देता हूँ वहाँ से। अब उसके बाद ये हमारे पास ब्लू है ना। अब ब्लू में गाइज कितना रखना चाहते हो तो मैंने ब्लू में रखा, मैंने इसमें भी 0 रख दिया, है ना। अब उसके बाद अल्फा, यानी कि अल्फा में आप कितना रखना चाहते हो तो मैंने सिंपल यहाँ पर रखा 0 मैंने रख दिया 300 कम समथिंग, ऐसे कुछ रख दिया मैंने। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब एक बार मैं इसको थोड़ा सेव करके दिखा देता हूँ मैं, ये हमारा कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब मैं थोड़ा इसको यहाँ से रीलोड कर देता हूँ। ओके, तो हमारा इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें उस तरफ जाना है, यानी कि कहाँ जाना है, अब हमें जो भी मैंने एक नया बनाया ना, यानी कि लॉगिन के अंदर हमने बनाया था। ओके, तो अभी तक आया नहीं है आई थिंक। ओके, तो फिलहाल अभी हम यहीं पर थोड़ा काम कर लेते हैं, तो जब आएगा तो हम देख लेंगे। ओके, तो अब गाइज अभी इसके बाद हमें करना क्या है, यानी कि हमारा इतना काम हो गया। अब एक काम करता हूँ मैं इसको। ओके, यानी कि जो भी हमें हावर देना था, यानी कि हमने दे दिया। अब किस हिसाब से गाइज हमें दिखेगा तो मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा आपको। अब उसके बाद जो भी मैंने H1 जो मैंने बनाया था, यानी कि उन सब में मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने रखा H। अब किस में था, लॉगिन पेज में था, लॉगिन पेज मैंने रखा H1, यानी कि जो मेरे पास हेडर था उसमें कुछ चेंज करना है मुझे। अब पहला क्या हमें पास आना चाहिए, मार्जिन। अब मैं मार्जिन में कितना रखना चाहता हूँ, मार्जिन में बॉटम से जो रखना चाहता हूँ मैं कम से कम 30, यदि मैं पिक्सल करूँगा तो चलो बाद में हम सेट कर लेंगे उसकी साइज़ को, यदि थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो। अब उसके बाद इसको पहले मैं साइज कर देता हूँ मैं। ओके, डन। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब लॉगिन का हो गया। अब मेरे को फॉर्म का काम करना है, तो डॉट लॉगिन मैंने टाइप किया पर लॉगिन एंड फॉर्म तो मैंने बनाया था। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं, अब इसके अंदर मेरे पास था पहला डिस्प्ले, तो मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ मैं इसको फ्लैक्स, है ना, क्योंकि फ्लैक्स रहेगा। यदि आप HTML सीखना चाहते हो और CSS तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी एंड फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड अगला रखा मैंने फ्लैक्स। अब फ्लैक्स डायरेक्शन में मैंने रखा इसको कॉलम। ओके, एंड और मैंने रखा जस्टिफाई, मैंने रख दिया जस्टिफाई कंटेंट में मैंने क्या रखा, मैंने सेंटर रख दिया मैंने। अब उसके बाद अलाइन जो मैंने रखा, सेंटर रख दिया मैंने, सेंटर। उसके बाद मैंने अलाइन आइटम रखा, मैंने इसको भी सेंटर में कर दिया। अब इसको थोड़ा सेव कर देता हूँ मैं। अब थोड़ा आगे चलता हूँ मैं। डॉट तो लॉगिन मैंने रखा, लॉगिन। अब मुझे किस में काम करना है, मुझे फॉर्म में इसके इनपुट में मुझे काम करना है। अब इनपुट में काम करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट में पहला कि बिट मैंने कम से कम रख दिया 250 पिक्सल मैंने रख दिया मैंने। अब उसके बाद मेरे को हाइट भी देनी है, तो मैंने हाइट मैंने कितनी दी, कम से कम हाइट मैंने दे दिया 35 पिक्सल, है ना। अब एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सेव करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा किस टाइप से वो दिखाई देगा कुछ। इसको थोड़ा मैं रिलोड कर देता हूँ मैं। तो गाइस जैसे मैंने रिलोड किया मैंने, तो आई होप कि आपको थोड़ा दिख रहा होगा, कितना मस्त दिख रहा है ना, हाउ बार में ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है। अब थोड़ा हम सर्च करते हैं कि हमारा फॉर्म कहाँ गया। हमारा था फॉर्म, इसके अंदर फॉर्म, ये रहा फॉर्म के अंदर। ओके, तो गाइस यार हमारा इनपुट फॉर्म। अब इसके अंदर देखो, अभी मैं हमने हाइट एंड विड्थ दिया था हमने, तो यहाँ से कुछ चेंजेस हो रहा है। तो अब हम यहीं पे कुछ काम कर लेते हैं। अब मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन मैंने कितना दिया, यदि मैं 7 पिक्सल रखता हूँ मैं, 7 पिक्सल 8 पिक्सल इतना काफ़ी है। कम से कम 15 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल काफ़ी है ना, 10 पिक्सल काफ़ी है। ओके, डन। मार्जिन मैंने दे दिया 10। उसके बाद बैकग्राउंड में मैंने रखा 8 GB मैंने रख दिया। अब इसमें मैंने क्या रखा, मैंने यहाँ से मैं कुछ सेट कर देता हूँ। मैंने रखा 218 मैंने रख दिया, चेक कर लेंगे। ऐसे मैंने फ़िलहाल 118 एंड
200 मैंने 18 रख दिया। ओके, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ये देखने में। अब उसके बाद मैं इसमें कुछ बॉर्डर रखना चाहता हूँ, तो मैंने रखा बॉर्डर में। आप कोई सा भी यहाँ से बॉर्डर दे सकते हो। तो गाइस बॉर्डर बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन मैंने यहाँ पर रखा बॉर्डर। मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मुझे सिंपली नन कर दिया मैंने, क्योंकि उस टाइम बॉर्डर आ रहा था। उसके बाद मैंने पैडिंग दिया। अब पैडिंग मुझे कहाँ से देना है, मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट से पैडिंग दूँ मैं, लेफ्ट। तो मैंने रखा लेफ्ट से मुझे कितना पैडिंग देना है, लेफ्ट से मैंने 1 रखा, 2, कम से कम इतना काफ़ी है पैडिंग, तो इतना काफ़ी है पैडिंग ना। अब उसके बाद यदि राइट से भी देना चाहते हो तो दे देना, फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आउटलाइन, अब आउटलाइन में मैंने रखा नन, मैंने नन रख दिया आउटलाइन में। अब उसके बाद कहाँ हो गया, ओके। अब उसके बाद मैंने क्या रखा यहाँ पर, ट्रांजेक्शन में मैंने रखा, मैंने ट्रांजेक्शन में देख लेते हैं। तो गाइस जहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा ऑल, कम से कम मुझे पास कितना सेकंड, 4 सेकंड का कम से कम होना चाहिए, 4 सेकंड का। ओके, तो हमारे पास इतना काम हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके मैं सिंपली मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं Ctrl+C से मैंने कॉपी किया एंड मैंने इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया इस फॉर्म के अंदर ना। Ctrl+V से मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, सेव भी कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब अगला एक बार देख लेते हैं। यानी कि हमने इसमें काम कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट में दे दिया। अब हमें कुछ फोकस करना है तो फोकस भी कर देंगे हम। डॉट लॉगिन है हमारे पास, लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज के अंदर कहाँ पर हमें जाना है, फॉर्म के अंदर। और फॉर्म के अंदर हमें कहाँ जाना है, इनपुट के अंदर जाना है हमें। अब गाइस इनपुट के अंदर, अब इनपुट के अंदर हमें क्या करना है, अब हमें कुछ फोकस करना है ना, फोकस। तो सिंपल यहाँ से फोकस करवा देंगे हम, हमारा इतना काम हो गया। अब गाइस फोकस में मुझे करना क्या है कि बैकग्राउंड में मुझे कुछ फोकस करवाना है ना। तो मैंने रख दिया बैकग्राउंड एंड RGB मैंने रख दिया। अब RGB में यदि वैल्यू देना चाहते हो तो यहाँ से दे देना। तो यहाँ से मैं कुछ वैल्यू थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैंने रखा 194 या फिर 198, मैंने समथिंग कुछ लिख दिया मैंने। इसका भी मैं 198 कर देता हूँ मैं। एंड इसको मैं कर देता हूँ मैं 198। ओके गाइस, तो हमारा कुछ यदि मैं इसको थोड़ा कम करूँगा तो बाद में हम चेंज कर लेंगे। ओके डन। तो हमारा इतना काम हो गया। अब मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, मैं सेव कर दूंगा मैं। अब हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, यानी कि हमने सिंपली फोकस करवा दिया है। अब मुझे क्या करना है, बटन पे काम करना है। तो डॉट लॉगिन पे कहाँ जाना है मुझे, फॉर्म में। अब फॉर्म के अंदर मेरे पास क्या है, बटन है ना। तो मैंने एक बनाया था बटन, डॉट BTN नाम से ना बटन। अब मुझे उसमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो मैंने रखा विड्थ मैंने रख दिया कम से कम 250, क्योंकि मैंने ऊपर भी 285 पिक्सल का बनाया था। एंड मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया ना। अब हम चलते हैं थोड़ा इसी में इंस्पेक्ट करके थोड़ा देखेंगे कि हमारा जो इंटरफेस है वो किस टाइप का आता है। ओके, तो कितना मस्त लग रहा है ना देखने में। अब उसके बाद मुझे जाना है कहाँ पे, बटन पे जाना है मुझे। तो बटन हमारा बटन कहाँ गया, ये रहा बटन। ओके, बटन पे गए हम। ओके, हमारे पास ये रहा बटन का स्टाइल है ना। अब मैंने यहाँ पर रखा हाइट मैंने कितना रख दिया, कम से कम 35, मैंने ऊपर भी रखा था 35 पिक्सल। ओके, 35 पिक्सल मैंने रख दिया, डन। अब उसके बाद मार्जिन यदि देना चाहते हो तो मार्जिन दे देना, पैडिंग देना चाहते हो तो पैडिंग दे देना। मैंने दिया कम से कम 10 पिक्सल। हाँ 10 पिक्सल काफ़ी है ना, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ओके, इतना काफ़ी है, यानी कि मैंने कम से कम 16 पिक्सल रखा है मैंने। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड में यदि देना चाहते हो बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड में मैंने दे दिया शार्प, मैंने दे दिया DB02 एंड ऐसे कुछ भी मैं कोई भी रैंडमली मैं डालूंगा तो कोई ना कोई गाइज यहाँ पे कलर क्या करेगा, वो फैच कर लेगा। मैंने कहा B2, ऐसे तो मैं B2। ओके, तो गाइज देखो आप, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। B ओके, तो हमारे पिंक आ गया ना। ओके, कोई नहीं, चल जाएगा। उसके बाद मैंने रखा कलर। अब गाइज कलर मुझे कौन सा रखना है, कलर मैं रख देता हूँ मैं E2। ओके दोस्तों, हमारा इतना काम हो गया। अब बॉर्डर, इसमें देखो बॉर्डर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर मेरे पास ना आए ना। तो मैं इसको सिंपली मैं नन कर देता हूँ मैं बॉर्डर को। तो मुझे बॉर्डर नन करना था, मुझे नन। ओके, बॉर्डर हमारा गायब हो गया। अब उसके बाद इसमें आउटलाइन, यानी कि आउटर कर्सर जो है हमारे पास, उसको यहाँ से हटा सकते हैं।
अब आउटर लाइन में गाइज मुझे करना क्या, आउटर लाइन में मैं इसको नन कर देता हूँ, मैं नन। ओके, इनकी आउटर लाइन हो गया। अब उसके बाद कर्सर, अब गाइज कर्सर भी यदि आप रखना चाहते हो तो रख देना। कर्सर मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास कर्सर किस टाइप का आएगा। कर्सर में तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कोई ना कोई एस कर्सर। अब गाइज कर्सर भी मैं आपको क्या रखना चाहता हूँ, मैं पॉइंटर, है ना। तो हमारे पास पॉइंटर, पॉइंटर का है हमारे पास पॉइंटर, सिंपली मैं यहाँ पर पी डालूंगा मैं कर्सर, मेरे पास पॉइंटर, हमारे पास है पॉइंटर। ओके, पॉइंटर आ गया हमारे पास, कर्सर में क्या आ गया, पॉइंटर आ गया। अब उसके बाद हमने क्या रखा, उसके बाद हमने ट्रांजेक्शन रखा। हमने ट्रांजेक्शन में हमने क्या रखा, ट्रांजेक्शन में हमने रखा ऑल, और कितने सेकंड का हमने रखा, 4 सेकंड का, 4 सेकंड का हमने रख दिया, डन। तो मैं इतना काम हो जाएगा, यानी कि बटन का भी इतना काम हो गया। अब मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी किया मैंने, एंड इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, मैंने यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। ओके गाइस, तो हमारा इतना काम हो गया ना। अब उसके बाद यानी कि हमारा बटन का भी काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, उसके कुछ बटन को कुछ मुझे अट्रैक्टिव बनाना है ना मुझे। तो अब मैं बटन को मैं कुछ अट्रैक्टिव कर देता हूँ मैं। तो हमने रखा था लॉगिन पेज, उसके बाद लॉगिन पेज के अंदर हमारे पास क्या है, फॉर्म। अब उस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, उस फॉर्म के अंदर था हमारे पास बटन BTN। अब उसको मैं क्या करूँगा, हावर करवाऊँगा मैं। तो मैंने करवा दिया हावर, एंड इसे मैंने रख दिया बैकग्राउंड, यानी कि जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो बैकग्राउंड आना चाहिए किस टाइप का आना चाहिए। जैसे मैं कोई सा भी एक कलर ले लेता हूँ मैं, तो मैंने ये ले लिया मैंने। ओके, तो हमारा इतना काम हो गया, यानी कि बैकग्राउंड में हमारे पास इतना काम आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद गाइज अब मुझे आइकन की बात हो रही है ना। अब आइकन का अब हम देखते हैं, यानी कि अब आइकन का हमारे पास अलग था, तो ICONS आइकन्स मैंने बनाया था मैंने। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ मैं। अब एक बार थोड़ा चलते हैं आइकन की तरफ। तो मेरे ख्याल से शायद मैंने आइकन में कुछ यहाँ पे गलत किया था मैंने। आइकन में फैब, ओके फैब फेसबुक हमारे पास आ गया, स्क्वायर, एंड ये हमारे पास क्या आ गया, फैब फॉर गूगल। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, एंड चलो इसको सेव कर लिया मैंने। ओके, डन डन डन। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कहाँ पर, अपने ब्राउज़र पे, एंड मैंने थोड़ा इसको रिलोड किया। तो इतना मस्त लग रहा है ना देखने में। देखो गाइस, ये हावर आ गया मेरे पास। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ग्रीन टाइप में हो गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें कहाँ पे काम करना है गाइज, अब हमें काम करना है बटन पे काम करना, यानी कि आइकन्स पे। बटन का काम हो गया है, अब आइकन्स पे काम करना है। अब आइकन्स का कहाँ है हमारा, आइकन्स का ये रहा। अब आइकन्स में पहला नंबर की मैं यहाँ पे क्या रखना चाहता हूँ, कुछ विड्थ एंड हाइट में यहाँ पर रखना चाहता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली रखा, मैंने विड्थ मैंने रख दिया, विड्थ कम से कम 250 पिक्सल, 250 पिक्सल हो गया हमारे पास ये। ओके ठीक है, विड्थ हो गया। उसके बाद हाइट, अब हाइट मुझे कितना रखना है, हाइट मैंने रख दिया कम से कम 40 पिक्सल, काफ़ी है। अब चेक कर लेंगे आइकन का भी, आइकन अभी आ नहीं रहा, अभी आ जाएगा धीरे धीरे। अब उसके बाद हमने क्या रखा, अभी आइकन का, अच्छा चलो ठीक है, अभी आइकन का देख लेते हैं अभी हम। उसके बाद हमने रखा इसमें डिस्प्ले, मैंने क्या करवा दिया, मैंने इसको मैंने करवा दिया फ्लैक्स, है ना। तो गाइस देखो, जैसे मैंने कंटेंट एंड फ्लैक्स में फ्लो चार्ट में देखो सब में अलग अलग आ रहा है, तो मैंने सिंपली फ्लैक्स कर दिया, मैंने फ्लैक्स हो गया। अब उसके बाद मार्जिन मुझे कितने देने, मैं दे देता हूँ मैं मार्जिन, मार्जिन जो मुझे देना है, मार्जिन मैंने दिया करीब 10 पिक्सल एंड 0, लेफ्ट एंड राइट से मैंने दे दिया इतना। अब उसके बाद मुझे क्या देना है यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट में मैंने दे दिया सेंटर, या फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा देखता हूँ मैं, सेंटर में हमारे पास ये आ रहा है, एंड स्पेस राउंडर में हमारे पास, क्योंकि अब गाइस हमें क्या करना है इसमें, मैं थोड़ा ना स्पेस राउंडर का फिर बिटवीन ले लेता हूँ ना, यहाँ पर थोड़ा स्पेस आ रहा है। अब उसके बाद अलाइन मैंने रखा, अलाइन। अब अलाइन गाइस मेरे पास किस टाइप का आना चाहिए, अलाइन आइटम मेरे पास आना चाहिए सेंटर टाइप का, तो मैंने रखा इसको सेंटर में। ओके, हमारा इतना काम हो गया, अब इतना काफ़ी। अब मैं इसको थोड़ा कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो सिंपली मैंने यहाँ से कॉपी किया मैंने, एंड इसको मैंने पेस्ट कर दिया कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, अब मैंने इसको सेव कर दिया मैंने। ओके गाइस, तो हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, ब्राउज़र में जाना है। अब उससे पहले मैं यहाँ से, यानी कि हमारा इतना काम तो हो गया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके डी में पर मुझे कुछ काम करना है। तो डॉट में क्या करूँगा मैं,
अब इस आइकन के मुझे तो डिव में काम करना है, तो डॉट आइकन्स के अंदर मेरे पास क्या है, डिव, यानी डिव नाम का क्लास है। अब उसके अंदर मुझे क्या काम करना है, पहला नंबर की इसको मैं सेव करके ना मैं अपने ब्राउज़र पे जाकर वहाँ पे काम करूँगा मैं। तो सिंपली मैंने यहाँ से ब्राउज़र पे गया अपने। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, कहाँ गया, डिव, ये रहा डिव, एंड इस डिव के अंदर मेरे पास फॉर्म था। ओके, ये रहा हमारे पास डिव। तो हमारे पास इसका है, एंड ये हमारे पास आ गया दिस। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा और कुछ, यहाँ पर पहले मैं कुछ लिख देता हूँ मैं कि हमें कुछ दिखाई दे आइकन्स के डिव में। अब आइकन्स के डिव में पहला तो मुझे जो चाहिए विड्थ, मुझे चाहिए क्या, विड्थ, WIDTH विड्थ। मुझे विड्थ कम से कम मैं रख देता हूँ 120 पिक्सल। बाद में देख लेंगे कि कितना हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद मैंने हाइट रख दिया, मैंने हाइट कम से कम 40 पिक्सल मैंने रख दिया हाइट। अब उसके बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर रखना चाहता हूँ, तो बॉर्डर रख देंगे। फिलहाल मैं इसको सेव करके मैं एक बार यहाँ से अपना जो भी काम करूँगा, कुछ भी एडिट करूँगा मैं, तो यहाँ से नहीं, मैं ब्राउज़र से एडिट करूँगा, है ना। तो गाइस यदि आपको वीडियो थोड़ा पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके गाइस बता दें कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब आगे हम चलते हैं। अब यह आगे आइकन के अंदर डिव था, डिव, ये रहा डिव, यानी कि डिव हमारी आ गया। अब चलो अब आगे देखते हैं। अब हाइट और विड्थ का भी हम देख लेंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे बॉर्डर देना है। बॉर्डर में देख लेना कि बॉर्डर कौन सा देना है। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर जो देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ कम से कम 2 पिक्सल सॉलिड। किस टाइप का मुझे देना है, मैं यहाँ पर कुछ कलर दे देता हूँ मैं। शार्प हैश मैंने रख दिया 3B5998, मैंने ऐसे मैंने रख दिया मैंने। ओके। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको मैंने डिस्प्ले कराया मैंने। अब डिस्प्ले में गाइज मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली मैं इसको फ्लैक्स कराऊंगा मैं। गाइज फ्लैक्स के बारे में आपको पता है ऑलरेडी। ओके। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई में करवाऊंगा मैं। सिंपली मैंने जस्टिफाई करवाया मैंने। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने सेंटर में रख दिया मैंने। ओके, तो हमारा सेंटर में आ गया। अब उसके बाद इसको मुझे क्या करना है, बीच में रखना है। तो मैं इसको सिंपली मैंने सेंटर में कर दिया मैंने, डन। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मार्जिन यदि देना है तो मार्जिन दे देना। तो मैंने आपसे मार्जिन दे दिया मैंने, कम से कम मेरे पास 0 पिक्सल आएगा। एंड लेफ्ट से हो गया, अब राइट से मेरे पास कम से कम 2 पिक्सल। ओके, हमारा इतना काम होगा, डन। अब उसके बाद ट्रांजेक्शन करवाना है मुझे सिंपली। अब इसे मैं वही करवाऊंगा, ऑल डॉट 4 सेकेंड, कम से कम मैंने रख दिया 4 सेकेंड। एंड इसको मैं कर्सर दे देता हूँ मैं। कर्सर मैंने दे दिया सेंटर, या फिर पॉइंटर मैंने दे दिया, सिंपली पॉइंटर। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ मैं। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया मैंने, एंड इसको मैं यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं। इसको यहाँ से रिमूव करके मैंने इसको सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया। हमारा इतना काम हो गया। अब क्या करना है गाइज, अब तो इतना हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हमें हमारे पास कई सारे क्लासेस एंड फंक्शंस है जो हम यूज़ करेंगे। अब इसको और भी ज़्यादा अब हमें इंटरेक्टिव यानी कि एकदम अट्रैक्टिव बनाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली हमें आइकन पे हमें सिंपली जाना है। आइकन पे जाने के बाद हमें डिव पे जाना है। डिव पे जाने के बाद हमें सिंपली क्या करवाना है, एंथ करवाना है, NTH करवा देना है। NTH चाइल्ड हमारे पास पहला आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने रखा 2। अब इसके अंदर हमें कुछ डिज़ाइन करना है। क्या रखा, हमें सिंपली बॉर्डर रख दिया। तो बस इससे पहले मैं एक बार सेव करके आपको दिखा देता हूँ मैं कि थोड़ा किस टाइप से दिखेगा। तो ऐसे करता हूँ मैं, पहले यहाँ पर बॉर्डर ही कर देता हूँ मैं। बॉर्डर में मैंने रखा कम से कम 2 पिक्सल सॉलिड शार्प, और मैंने कोई सा भी यहाँ पर रैंडमली कलर ले लेता हूँ मैं। ऐसे करता हूँ मैं 4:2 मैं थोड़ा एक ले लेता हूँ, थोड़ा मुझे कुछ अच्छा लगेगा। 85F4 मैंने ये ले लिया मैंने, यानी कि ब्राउन थोड़ा इस टाइप का मैंने ले लिया। ओके, अब उसके बाद मुझे आई में, यानी कि हमारे पास एक आई था, डिव के अंदर आई था। अब उसके अंदर मुझे कुछ काम करना है, तो आइकन लिया। अब आइकन के अंदर हमारे पास क्या है, डिव। अब डिव के अंदर हमारे पास क्या है, एक आई यानी कि टैलिक था। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, पहला कलर। अब कलर मुझे कौन सा रखना है, मैंने रख दिया कलर 3B599 मैंने रखा, और 8 कर दिया मैंने। ओके, अब सिंपली मैंने इसको थोड़ा सेव कर दिया मैंने। Ctrl+S से गाइज मैंने इसको सेव कर दिया है।
अब एक बार मैं ब्राउज़र में जाकर आपको दिखा देता हूँ मैं। एंड मैंने तो इसको रिफ़्रेश किया मैंने। तो जैसे जब मैंने रिफ़्रेश किया तो मेरे पास ऐसा आ गया कुछ। एंड अब एक काम करता हूँ मैं, कहाँ गया मेरा डिव का आई, यानी कि डिव के मुझे आई में जाना है। अब वो कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा डिव। अब डिव का एक तो हमारे पास ये रहा आई। अब आई का हमने अभी ये क्या था सिर्फ। अब उसके बाद हमने कलर कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए। तो मैंने दे दिया मार्जिन। मैं देना चाहता हूँ कम से कम, यदि मैं 10 पिक्सल रखता हूँ मैं 10 पिक्सल, तो कितना जाएगा। तो गाइस इसमें थोड़ा चेंज होगा हमारे पास आई में। तो मैंने इसको सिंपली थोड़ा कम कर देता हूँ मैं। 10 मैंने कम से कम रख दिया मैंने, यानी कि हमारे चल नहीं रहा है। ओके, तो मैंने जो यहाँ पर मार्जिन रखना था, शायद मैंने कुछ और रख दिया था मैंने। मार्जिन में मैंने रखा 10। यदि 10 पिक्सल करता हूँ मैं, 10 पिक्सल। और तो गाइस देखो आपको थोड़ा कुछ दिख रहा होगा, तो मैंने इसको रख दिया सिंपली कम से कम। मैंने रखा इसको 8, 9, 10, 11, 12 काफ़ी नहीं, इनफ है 12। ओके, तो मैंने मार्जिन मैंने रख दिया 12, मैंने रख दिया मार्जिन। अब उसके बाद मैं इसमें और क्या रखना चाहता हूँ मैं, ट्रांजेक्शन मैंने रख दिया। वो क्या कितना रखना मुझे, ऑल 4 सेकेंड। ओके, तो अब मैंने सिंपल इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया और मैंने सिंपल इसको पेस्ट कर दिया वहाँ पर जाकर। तो गाइस आपको आई थिंक कि दिख रहा होगा कि हमने कैसे ये काम किया अभी हमने। तो गाइस आइकन क्यों नहीं आ रहा है वो अभी हम देखेंगे क्यों नहीं आ रहा है। अब सिंपली मैं इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो गाइस हमारे ये नहीं आ रहा था, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने रिमूव कर दिया मैंने। एंड इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने सिंपली इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा इतना काम हो गया। अब उसके अंदर मैं यहाँ पर मैं कुछ कोडिंग कर देता हूँ मैं। तो मैंने रखा आइकन्स के अंदर। तो आइकन्स के अंदर मेरे पास क्या है, डिव है। डिव के अंदर मेरे पास क्या है, हॉवर, जो मैंने करवाया था हॉवर मैंने करवा दिया। अब गाइस अब यहाँ पर मुझे किस में देना है, मुझे जो देना है कलर, यानी कि कलर जो चेंज होगा, किस टाइम में कलर चेंज होगा। मैंने रखा हैश E2 सिंपली मैंने रख दिया मैंने। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब सिंपली हॉवर में ये वाला हमारे पास आना चाहिए। एंड आइकन में और भी मैं यहाँ पर कुछ रख देता हूँ। आइकन मैंने रखा, आइकन्स में मेरे पास क्या है, डिव। अब डिव के बाद मेरे पास क्या है, डिव के बाद हमारा गूगल है हमारे पास। और हमारे पास एक और था फेसबुक, है ना, गूगल और फेसबुक था। तो अभी हम गूगल के बारे में देखते हैं कि गूगल का क्या चल रहा है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर गया। अब इसमें अब हमें करना क्या है, कलर। मैंने जो सिंपली मैंने यहाँ पर कलर रखा मैंने 4 हैश मैंने रखा, मैंने रख दिया मैंने 4285 F4 मैंने रख दिया, F4 समथिंग। तो कुछ ब्लू टाइप का आ गया। फिर डन। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब उसके बाद गूगल का हो गया। अब इसके मुझे क्या करना, आइकन्स के डिव में जाकर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली हॉवर कराऊंगा मैं। अब गाइस अब हॉवर में मुझे क्या करवाना है, एंथ करवाना है सिंपली, एंड चाइल्ड। अब इस चाइल्ड में मैंने रखा 1 चाइल्ड मैंने रखा। एंड इसके अंदर मैंने क्या रखा, मैंने सिंपली बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड। यहाँ पर सर गाइस यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, इसलिए नहीं आ रहा था। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, यानी कि हमें सिंपली बैकग्राउंड लिखना है। तो मैंने बैकग्राउंड में मुझे कौन सा कलर चाहिए, मैंने रखा #3B5998 या फिर 998 में हमारे पास क्या आएगा। ओके, सो हमारा इतना काम हो गया, डन। अब उसके बाद ये तो हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर। अब मुझे सिंपली कलर रखना है। कलर मैंने रखा E2। ओके, हमारा इतना काम हो गया, डन। E2। अब उसके बाद मुझे क्या करना है गाइस, अब उसके बाद मुझे आगे की ओर प्रस्थान करना है। अब सिंपली हमारे पास एक दूसरा चाइल्ड रह जाएगा। तो हैश आइकन मैंने रखा यहाँ पर डिव। अब उसके बाद क्या करना, हॉवर। दूसरे चाइल्ड के लिए एंथ मैंने रखा, मैंने यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, दूसरा चाइल्ड। अब इसके अंदर मैंने क्या रखा, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर यानी कि बैकग्राउंड में मेरे पास कौन सा आया, जो मैंने ऊपर रखा था, मैंने रखा हैश, मैंने रखा
85F4 मैंने रख दिया मैंने। अब उसके बाद मैंने रखा यहाँ पर कलर। अब कलर में यहाँ पर मैंने क्या रखा, मैंने हैश ई मैंने रखा मैंने E2 ये मेरे पास है यहाँ पर E2 वाला। ओके गाइस, तो हमारा इतना काम हो गया, यानी कि हमारा लमसम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार मैं इसको रन करके थोड़ा यानी कि दिखा देता हूँ कि हमारा किस टाइप से दिखेगा। आई होप गाइस कि आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि हमारे पास किस टाइप से ये आ रहा है। अब गाइस अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहला नंबर की मैं इसमें थोड़ा फॉन्ट थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। अब गाइस फॉन्ट चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा, मुझे यहाँ पर कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। अब इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसको भी फिलहाल रिमूव कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा, मैं fonts.google। आपको सिंपली fonts.google.com पे आपको सिंपली जाना है। एंड यहाँ पर आपके पास कोई भी एक फॉन्ट ले लेना है। तो यहाँ से मैंने ले लिया कौन सा जो बढ़िया है गाइस फॉन्ट। हमारे पास देखते हो कौन सा आता है मेरे पास सर्च में। देखते हैं ये वाला फॉन्ट आता है, नहीं आ रहा है। ओके, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं रोबोटो का ये नहीं, ये फिर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा मुझे। एंड मैंने यहाँ पर रखा कोई दूसरा फॉन्ट, जहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ये कुछ फॉन्ट अच्छा लग रहा है गाइस, तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया मैंने। एंड गाइस यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से रखा ये वाला मैक्सिमम विड्थ। एंड यहाँ से गाइस यदि आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है एंड स्टाइल शीट में जाकर आपको सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करके क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। अब इसको गाइस CSS में आपको सिंपल इंपोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर रखा एंड यहाँ पर मैंने क्या कर रखा, यहाँ पर मैंने सिंपल इसको इंपोर्ट कर दिया। अब मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ मैं। एंड अब मेरे पास जो था किस टाइप में था गाइस, मेरे पास यहाँ पर HTML फॉर्म में भी था, तो मैंने यहाँ पर रखा लिंक। हमारे पास ये रही। यदि आप लिंक से भी करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। ये हमारे पास स्टाइल CSS में मैं आपसे सिंपली कॉपी करूँगा इसको मैं। एंड कॉपी करने के बाद इसमें जाने के बाद मैंने ये रहा कर्सर यानी कि फॉन्ट फैमिली। अब यहाँ से सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब इसको सिंपली मैं सेव कर देता हूँ मैं। अब गाइस जैसे जब मैंने सेव किया और मैंने इसको थोड़ा रन किया तो हमारे पास किस टाइप से आना चाहिए। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको दिख रहा होगा कि हमने किस टाइप से किया है। तो गाइस यदि आपको वीडियो थोड़ी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके गाइस बताएं। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ कि हमारे पास जो इसके आइकन है वो क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका हम देख लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं गया एंड हमारे पास क्लास था, क्या नाम था, ये रहा ट्विटर। अब उसके बाद गाइस मुझे क्या करना है, सिंपल एक तो ये वाला मुझे लिंक को यानी कि फॉन्ट ऑसम को इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी किया एंड मैं गया कहाँ पर, अपने इसके अंदर। और इसके बाद मैंने इसको सिंपली क्या करा, यहाँ पर मैंने इसको लिंक कर दिया मैंने। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पर लिंक कर देता हूँ मैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सेव कर दूंगा मैं। और एक बार मैं इसको दोबारा से दिखा देता हूँ मैं कि और हमारे पास क्या था। और हमारे पास क्लास है फेसबुक का, तो एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ कि हमारा जो आइकन है किस टाइप से दिखेगा आपको। ओके, तो जैसे एक हमारे पास एक रन टाइप के लिए है, तो मैंने एक काम किया, यहाँ से मेरे पास था क्लास, कहाँ गया क्लास HTML। ओके गाइस, तो मेरे पास एक फेसबुक का चाहिए था, तो मैंने यहाँ से रखा फेसबुक का, Ctrl+C एंड मैं कहाँ गया, सिंपली अपने बड़ा यहाँ पर। अब उसके बाद मेरे पास जहाँ था फेसबुक का एंड इसको मैं हाथ से हटा देता हूँ मैं। एंड यदि मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं एंड सिंपली इसको मैं फैब हटाकर ये कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ मैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ पर सिंपली एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे जब मैंने इसको रन किया तो गाइज आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये फेसबुक का आइकन आ गया एंड ये गूगल का आइकन आ गया। अब एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो गाइज ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ा इसकी पोजीशन थोड़ा वैसे हो गई है,
तो सिंपली मैं F12 करके मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ मैं। अब मुझे जो चाहिए वो इस टाइप से चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे सेंटर में करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पूरे बक्से को मैं यहाँ से पकड़ूंगा मैं, और मेरे पास ये टॉप यहाँ से लेकर एंड ये हो गया लेफ्ट इतना। तो मैंने रखा टॉप 18, हमारा कितना है, काफ़ी इनफ है। तो गाइस टॉप से तो हमारा लमसम ठीक है। अब वेट्स जो हमने रखा था वेट्स भी सही है हमारा। अब उसके बाद हमने लेफ्ट में इतना दे दिया, लेफ्ट से इतना, और उसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ मैं राइट से मैं दे देता हूँ मैं कम से कम 50%। तो गाइस यहाँ से ये ओवरराइड हो रहा है। अब इसको मैं देख लेता हूँ एक बार इसको 51। ओके, तो यहाँ से इसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं। एंड लेफ्ट से एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, तो इसको मैं एकदम सेंटर में करने के लिए क्या करूँगा मैं, कम से कम इतना काफ़ी है। अब लेफ्ट से कम 40, तो मैं इसको सिंपली 40 कर दूंगा। मैं कहाँ पे जाके करूँगा मैं, अपने प्रोग्राम में। तो गाइज मैं यहाँ पर गया एंड मैंने कहाँ पर इसको मैंने किया था, मैंने यहाँ पर किया था, कहाँ गया मेरा 40 या 50। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने 40 कर दिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया गाइज, सिंपली सेव कर दिया। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छी लगा होगा। सो गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करके कमेंट करके गाइज बताएं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। एंड यदि आप हाइट एंड वेट यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो तो सिंपली आप वो भी कर सकते हो। तो गाइज देखो हमारे पास कुछ सेकंड है, तो कुछ सेकंड में हमारे पास कैसा आ रहा है ना। अब हावर पे हमारे पास ऐसे आ रहा है एंड ये थोड़ा इस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो गाइज। तो गूगल में हमारे पास एक कलर का कुछ फॉल्ट आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि फेसबुक पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। फेसबुक का हमारे पास ये रहा, फेसबुक के आई में और गूगल के आई में। ओके, तो भाई ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। यदि आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करना है एंड F12 आपको क्लिक करना है सिंपली। जैसे जब आप F12 क्लिक करोगे तो ऊपर में सिंपली जाकर यहाँ पर आपके पास एक पॉइंटर आएगा जहाँ पर किसी भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको सिंपली सिलेक्ट कर दिया मैंने। एंड गाइज हावर पे हमारे पास क्या आ रहा है, हावर पे हमारे पास आ रहा था, हमारे पास क्या आ रहा था, हावर पे हमारे पास आ रहा था ये बैकग्राउंड कलर में थोड़ा इस टाइप में आ रहा है। अब मेरे पास ब्लू नहीं आ रहा ना बैकग्राउंड कलर में, तो सिंपली एक बार मैं इस पे क्लिक करके देख लेता हूँ मैं। ओके, तो हमने क्या रखा था, हमने गाइज आइकन डिव पे हमने ये रखा था, लेकिन हमने उस पर नहीं रखा था ना, 2 पिक्सल सॉलिड है ना। अब यदि मैं इसको रखता हूँ मैं यहाँ से, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैं, मेरे पास आ रहा है। अब एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर आ रहा है। तो गाइज ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ मैं, आप इसको कर सकते हो अच्छे से। गाइज कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके गाइज बताएं एंड मुझे बताएं कि आपको कोई वीडियो अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी। ओके, सो गाइज अब हम मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।